जय श्री राम मित्रों। हस्तरेखा विज्ञान सामान्य परिचय का हमारा जो 48वां अध्याय है, इस 48वें अध्याय के अंतर्गत भी हम मस्तिष्क रेखा एवं हृदय रेखा से संबंधित अन्य जो योग हैं उनके बारे में मैं आपसे विस्तृत वर्णन करना चाहूंगा। तो कई बार हमने देखा है कि मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा दोनों का उद्गम स्थल एक ही होता है, या फिर दूसरे शब्दों में कहूं कि हृदय रेखा का अंतिम सिरा और मस्तिष्क रेखा का प्रारंभ या अंत एक ही जगह से होता है। तो जिसके हाथ में इस प्रकार से रेखा होगी, ऐसा व्यक्ति दिलेर होता है, अर्थात बहुत ज्यादा रिस्क लेने वाला होता है, लेकिन रिस्क के साथ रिवार्ड उसको कभी प्राप्त नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति जोखिम बहुत लेगा, जान का जोखिम भी लेगा, धन का जोखिम भी लेगा, लेकिन हर बार उसे असफलता ही प्राप्त होगी। क्योंकि जब भी मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा का मिलाप इस प्रकार से होगा, ऐसा व्यक्ति भावना शून्य होता है, अर्थात अपना जो हृदय है या मन जिसे हम कहते हैं, उसमें अस्थिरता रहती है। दूसरों के प्रति गलत विचार जो हैं, या फिर जिसे हम कहें कि असंवेदनशीलता भी कह लें, या फिर किसी के बारे में जल्दी से राय कायम कर लेना, और मैं ही स्वयं सत्य हूं, जो मैं कह रहा हूं मेरी वाणी हमेशा सच है, इस प्रकार के विचार इस व्यक्ति के रहते हैं। दूसरे शब्दों में हत्या करने वाले जो हत्यारे रहते हैं, जो आतंकवादी रहते हैं, उन लोगों के हाथ में इस प्रकार के हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा का मिलाप होता है। यदि जो हमारा मंगल का क्षेत्र है, यदि यहां पर क्रॉस का निशान बन जाए, गौर से सुनिएगा, गौर से देखिएगा किस प्रकार की रेखा बनी हुई है, और मंगल के क्षेत्र पर इस प्रकार से क्रॉस का चिन्ह बना हुआ है, मैंने हाईलाइट किया है, यह बना हुआ है, जैसा व्यक्ति निश्चय ही आतंकवादी होता है। कई लोगों के फुटेज मैंने देखे हैं, आतंकवादियों के हाथ के फुटेज मैंने देखे हैं, सोशल मीडिया से प्राप्त जो फोटोग्राफ्स हमने जो देखे हैं, उनको जूम करके जब मैंने गौर से देखा, तो उनके हाथ में ये लक्षण निश्चय ही सबके हाथ में सामान्यता दिखाई दिया। क्योंकि ऐसे व्यक्ति भावना शून्य होते हैं, अपना ही लाभ जानते हैं, और क्योंकि मंगल के पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह है, उच्च मंगल पर, तो ऐसा व्यक्ति जो है अनाप शनाप बोलने वाला, किसी की बात को ना सुनने वाला और अपनी ही धुन में रहने वाला ऐसा जातक होता है। वो इस प्रकार की जातक ही आतंकवादी या गलत परंपराओं में लिप्त रहते हैं। लेकिन जैसा शास्त्रों में वर्णन है, गलत कर्म करोगे तो परिणाम अच्छा कभी प्राप्त नहीं होगा, तो उनकी आयु भी कम ही होती है। परंतु इस प्रकार का योग हो और यहीं से ही एक रेखा निकल करके गुरु पर्वत तक चली जाए, या गुरु पर्वत पर एक से अधिक कई रेखाएं हों, इस तरह से गौर से देखिएगा चित्र को, हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा आपस में मिली हुई हों, परंतु हृदय रेखा से निकल करके इस प्रकार से 4 या 5 रेखाएं ऊपर की बृहस्पति पर्वत की ओर जा रही हों, तो ऐसा जातक जो होता है वो भावना शून्य होने के साथ साथ ज्ञानी भी होता है, और ऐसा व्यक्ति आयु की अंतिम अवस्था तक पहुंचते पहुंचते गृहस्थ जीवन का त्याग कर देता है, या फिर दूसरे शब्दों में मैं कहूं, ऐसा व्यक्ति सन्यासी अपने जीवन काल में होता है, लेकिन अपराधी नहीं होगा। गौर से सुनिएगा, इस प्रकार से यह योग बना हुआ हो, ऐसा व्यक्ति निश्चय सन्यासी अपने जीवन काल में होगा,
और उस व्यक्ति का जो जीवन होगा वो दूसरों के लिए प्रेरणा अवश्य बनता है। अपितु से ज्यादा कठोर अवश्य होते हैं, नारियल के समान होते हैं, लेकिन दूसरों के प्रति उनके मन में जो विचार होंगे वो सामान्यतः ही होंगे, सबका भला चाहने वाले होंगे। इस प्रकार के जो जातक होते हैं, धन के प्रति ऐसे जातकों का मोह नहीं होता है। ऐसे जातकों के पास धन भी होगा तो वो समाज कल्याण के लिए अपना धन जो है वो दान कर देते हैं, सुहृदय होते हैं। ऐसा हमने इस अध्याय के अंतर्गत जाना। आने वाले जो अध्याय हैं उनमें हम हृदय रेखा से संबंधित अन्य योगों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए भैया जय श्री राम।